दोस्तों, हर एक मिडिल क्लास आदमी का सोच रहता है कि हमारा जो आज है उससे बेहतर हमारा कल होगा, और वो यही कयास लगाए बैठे रहता है कि आज हमारी स्थिति भले ही ख़राब हो लेकिन कल जाके हमारी स्थिति अच्छी होगी, हमारा इनकम बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित शुक्ला और स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, सच्चाई बिल्कुल इससे विपरीत है। आज जो मिडिल क्लास फैमिली है, आने वाले कुछ दिनों में इसकी ग्रोथ ऊपर नहीं जाएगी बल्कि और नीचे जाएगी। चौंक गए ना? कहीं ना कहीं सच्चाई यही है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का ग्रोथ अगर ऐसे होगा तो कभी नहीं हो सकता है। इस रेशियो से अगर ग्रोथ होगा तो कभी संभव ही नहीं है दोस्तों। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोग जैसे 2 से 3% लोग आगे ग्रोथ करें, लेकिन बाकी 97% लोग का ग्रोथ संभव नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आज वो जिस परिस्थिति में है ना, उस परिस्थिति में बने रहने के लिए उन्हें आज से ज़्यादा मेहनत करना पड़े। दोस्तों, आने वाला जितना भी पीढ़ी रहता है वो पिछली पीढ़ी से कहीं ज़्यादा आगे रहता है। ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी पिछली पीढ़ी है उससे जो हम लोग का पीढ़ी है वो बहुत बेहतर है, लेकिन आने वाले समय में बिल्कुल इसके विपरीत होगा। हर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनका बेटा जब बड़ा होगा तो उनका सपोर्ट बनेगा, लेकिन अभी कुछ सालों बाद या अभी से ही ऐसा सिचुएशन हो गया है कि जब बच्चे बड़े हो जा रहे हैं ना, तो उसके उल्टे में पेरेंट्स को बच्चों का सपोर्ट करना पड़ रहा है। हर एक मिडिल क्लास फैमिली की यही परेशानी है दोस्तों। इसका साफ उदाहरण ये है कि सेविंग्स घटती जा रही है और एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं। जो हमारे खर्चे हैं वो रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं, तो फिर हम लोग कैसे मिडिल क्लास फैमिली से आगे निकलेंगे? भारत में आज तक, यानी भारत में 2024 तक सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए गए हैं। तकरीबन 1,85,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है जो अभी अनपेड है, उसको जमा ही नहीं किया गया है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे तुम बोल रहे हो? देश का इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बेटर होते जा रहा है, देश हमारा काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका फ़ायदा आप लोग को नहीं होने वाला है। इसका जितना भी क्रेडिट जाएगा या इसका जितना भी फ़ायदा होगा सभी बड़े लोगों को होंगे, क्योंकि दोस्तों जो अमीर बनने का गेम होता है ना, वो बहुत अलग होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कदम कदम पे गलतियां करते रहते हैं, तो फिर वो गेम को हम लोग क्रैक कैसे करेंगे? तो बताएंगे इसमें पूरी बात, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप हमारे यहाँ नए आए हैं, हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में हमें शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे। तो सबसे बड़ी अर्निंग होती है स्किल्स से। तो हमारे सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि अपने बच्चों का एडमिशन सबसे बड़े स्कूल में कराएंगे या सबसे बड़े कॉलेज में कराएंगे, ताकि उसका जो सीखने का जो थ्योरम है वो थोड़ा डेवलप हो जाए। तो मालिक मेरे, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन सबसे हायर एजुकेशन में कराते हैं या सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में कराते हैं, तो उससे क्या होगा? वहाँ की फीस सबसे ज़्यादा महंगी है और आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएगी। तो फिर आप कैसे बड़े आदमी बन सकते हैं? और आपको ये भी बता दें कि उतने बड़े स्कूल या जो कॉलेजेस हैं वो आपको उतने पैसे के बदले केवल कागज़ की डिग्रियां देते हैं। जो स्किल्स होती है वो आपको खुद ही सीखना रहता है, या स्किल्स के लिए आपको कहीं जाके सीखना रहता है। ये स्कूल कॉलेजेस आपको स्किल्स नहीं सिखाते हैं। अगर आपको इस डिग्री से कोई नौकरी मिल भी जाएगी तो आपको उस लेवल की नौकरी नहीं मिलेगी जितनी तक आप सोच रहे हैं। आपके पेरेंट्स जितना पैसा आपके एजुकेशन को लेके खर्चा किए हैं, उसके ब्याज के बराबर भी आपकी सैलरी नहीं होगी। तो फिर क्या हुआ? आप हताश हो जाइएगा, जॉब छोड़ दीजिएगा। तो फिर आप कैसे बड़े आदमी बन सकते हैं? और उसके बाद में क्या, आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। अगर मान लो आपने अर्निंग कर भी लिया तो आपकी सेविंग्स हो नहीं पाएगी, क्योंकि अर्निंग माइनस एक्सपेंस बराबर सेविंग्स होता है। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है और ये हम सबको समझनी चाहिए। तो जिसकी अर्निंग सबसे ज़्यादा होती है उसके खर्च भी सबसे ज़्यादा ही होते हैं, और दिन ब दिन ये बढ़ते जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे दाल रोटी महंगी होगी, तुम्हारे साबुन तेल महंगे होंगे, तुम्हारे खान पान महंगे होंगे, तुम्हारा रहन सहन, जो पहनावा पहनते हो या जो मेडिकल है वो सब महंगे होंगे। हम ऐसे समझते हैं कि आज से 10 साल पहले तुम बाहर बहुत कम खाना खाने जाते थे, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, जो भी हो, बहुत कम आप लोग यूज करते थे या मैं यूज करता था। लेकिन आज का दौर ऐसे हो गया कि हफ्ता में 3-4 बार हम लोग रेस्टोरेंट चले जा रहे हैं, बाहर घूमने चले जा रहे हैं, पिकनिक वगैरह, बहुत सारी खर्च है। ये सारे कोई ज़रूरी खर्च नहीं है, ये सब अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए, समाज में ऊंचा दिखाने के लिए हम लोग करते हैं। हमारे सेविंग से हिसाब से देखा जाए तो कहीं ज़रूरी नहीं है। पहले पूरे घर को मिला के एक फ़ोन हुआ करता था, जो कि टेलीफोन हुआ करता था, लेकिन आज घर में जितने लोग रह रहे हैं उससे ज़्यादा फ़ोन हो रहे हैं, क्योंकि सबके पास 1-2 फ़ोन होते हैं और उसके रिचार्ज भी महंगे हैं।
और प्लस पॉइंट ये है कि हर एक साल में फ़ोन चेंज हो जाते हैं। तो अब सोचो, जब इतनी खर्चाएँ होंगी तो फिर कहाँ से सेविंग होगी, और तुम बड़े आदमी बन कैसे जाओगे? क्योंकि तुम कमा रहे हो 10 पैसा, उड़ा रहे हो 50 पैसा, तो फिर 40 पैसा आएंगे कहाँ से? सोचा है कभी? नहीं सोचा ना। अगर मान लो ऐसे कंडीशन में तुम्हारा इनकम बढ़ भी जाए तो इनकम बढ़ा के क्या करोगे? उससे ज़्यादा तुम्हारे खर्च है ना। और फिर उस खर्च को मेंटेन करने के लिए आदमी बैंक से लोन लेने लगता है, क्रेडिट कार्ड लेने लगता है, इधर उधर हेर फेर करने लगता है। फिर क्या, वो कर्ज में डूबते जाता है और डूबते डूबते एकदम गर्त में चला जाता है। और उसके बाद आधी ज़िंदगी उसकी कमाने में बीत जाती है, और फिर बाकी की जो ज़िंदगी होती है वो EMI को भरने में बीत जाती है। और उसके बाद में क्या, नेचुरली है, सबका डेथ होना है, उसके बाद में फिर आप मर जाते हैं। तो आपका जो ग्रोथ रहा वो आपके इनकम या एक्सपेंस जो भी देखा जाए उसके अकॉर्डिंग बहुत डाउनफॉल में चले गए ना आप। आपने सेविंग्स कहाँ किया है? क्योंकि आपके खर्च तो रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। जो 18-19 का दौर था उसमें लोग कैसे सर्वाइव कर लेते थे? क्यों? उनका खर्च, रहन सहन, पहनावा, कपड़ा लत्ता सब कुछ लिमिटेड था। लेकिन आज क्या हो गया कि हम लोगों को खुद को हाई दिखाने में और अपना एक स्टेटस बिल्ड करने के चक्कर में हम लोग का सब कुछ चेंज हो गया है और पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। और फिर क्या हो रहा है, 1 तारीख की तनख्वाह 20 तारीख तक खत्म हो जा रही है, फिर 21 से 30 तक हम लोग किसी से कर्ज मांग रहे हैं, और फिर अगले महीना में वही गेम शुरू। तो फिर कैसे बड़ा आदमी बनोगे? तो इसका सबसे बड़ा तरीका ये है ना, इससे निपटने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि अपने मन पे कंट्रोल करें और आपकी जो सेविंग्स है उसको बनाए रखें। आपकी अर्निंग और सेविंग ये दोनों का जो बैलेंस है ना, ये मेंटेन रहना चाहिए, तब जाके आपकी स्थिति सही होगी और फिर आप मिडिल क्लास से रिच पर्सन बन सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाएं और हमें फॉलो कर लें। और अगर आप हमारे फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें ज़रूर फॉलो करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। फिर मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।